हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, नियंत्रण एवं समन्वय। हमारा पहला चैप्टर ये बायो का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर का मतलब हम समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर क्या करना है, ध्यान दे करके देखना है, नियंत्रण लगाना है। जैसे कि आप कहीं विद्यालय में जाते हैं पढ़ाई करने, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो टीचर क्या करते हैं, कहते हैं कि आप लोग ध्यान दे करके यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। जब अगर ध्यान दोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए टॉपिक को क्या किया जाता है? ध्यान देते हैं। जो ध्यान देते हैं वही क्या है? नियंत्रण है। नियंत्रण यानी कि जैसे कोई भी आपका विद्यालय में कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, फेवरेट टीचर होंगे। उन फेवरेट टीचर पे क्या करते हैं? आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं। जो जिस टीचर को आप फेवरेट टीचर मानते हैं उस टीचर का सब्जेक्ट आपको आता भी है और उसके सब्जेक्ट पर आप बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं। ध्यान से करते हैं क्यों? क्योंकि आपके ध्यान को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, यानी कि नियंत्रण कर लिया है, आपको अपने बस में कर लिया है। जैसे कि ये मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क ही आपका नियंत्रण करता है। ये मस्तिष्क ही आपको किसी और की तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी कि अपने ओर खींच लेता है, नियंत्रण कर लेता है। नियंत्रण का मतलब समझ लिए, जैसे कि आप किसी की ओर आकर्षित हो जाओ, किसी से आप ज़्यादा लगाव रख लो, तो क्या होता है? आप उनसे लगाव रखे, क्यों रखे? क्योंकि आपको उन्होंने क्या किया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी नियंत्रित कर लिया। जैसे कि आते नहीं गांव में जादू दिखाने वाले, गांव में क्या करने आते हैं? जादू दिखाने वाले आते हैं ना। कहते हैं कि जादू दिखाने वाले जब आते हैं तो सबको क्या करता है? अपने अपनी ओर नियंत्रण कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, यानी कि अपने अपने जादू से सबको अपनी बस में कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। तो वैसे क्या शब्द आया है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब ये होता है, यहाँ पे बायोलॉजी में जो साइंस हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे होता है जो हमारा मस्तिष्क है ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को नियंत्रण करता है, नियंत्रण में, अपने नियंत्रण में रखता है। यानी कि जो मस्तिष्क कहेगा, जो दिमाग कहेगा वही आप करते हो। जैसे कि आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बहुत मन लगाकर काम कर रहे हैं, तो सारे काम को भूल जाना पड़ता है, उसी एक काम पर ही फोकस करते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, मैथ उनका फेवरेट होता है, तो मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ स्टूडेंट का साइंस अच्छा लगता है, साइंस पे ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते। सभी सब्जेक्ट पर कोई ध्यान नहीं देता है, किसी न किसी का एक सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा कमांड होता है, अच्छा से पकड़ होता है, तो वो क्या करता है? उसी सब्जेक्ट की ओर नियंत्रण लगाता है, नियंत्रण, नियंत्रित हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। जिस सब्जेक्ट की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं तो ऐसी घटना को ही नियंत्रण कहते हैं। लेकिन साइंस में क्या है? मस्तिष्क, दिमाग। इस मस्तिष्क के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये मस्तिष्क ही, ये दिमाग ही आपको नियंत्रण में रखता है। क्या करता है? नियंत्रण में रखता है। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन समझ में आने वाला चैप्टर। अगर आप समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझना चाहोगे तो समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपको एक एक पॉइंट को समझना है, और कैसे हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं, ये आप अब इस पे ध्यान दीजिए। ये मत ध्यान दीजिए कि हमने क्या लिखा है, ये नहीं, क्योंकि अभी हम ये लिखावट पे विचार नहीं करें, हम अभी विचार कर रहे हैं चैप्टर में। चैप्टर के अंतर्गत हमें किस चीज के बारे में अध्ययन करना है और कैसे टॉपिक टू टॉपिक को समझना है, ये जानना है। ठीक, तो नियंत्रण का मतलब समझ गए।
जैसे कि कहते नहीं, अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग से काम लो। दिमाग से काम लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप दिमाग का सही उपयोग नहीं करते। जिस दिन आप दिमाग का सही उपयोग करना स्टार्ट किए और मस्तिष्क का सही उपयोग करने शुरू कर दिए, उस दिन ये मस्तिष्क जो होगा, ये दिमाग जो होगा, आपके अनुसार ही काम करेगा। जो आप याद करोगे वो इसमें नियंत्रण के रूप में बैठता जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन ही आपके सभी संदेशों को आपके दिमाग तक पहुंचाता है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके चोट लग गया, काम कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, काम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो ध्यान वहाँ पे है, आपके चोट लग गया, आपको पता ही नहीं चला। और जब उसे आपने देखा घाव लग गया है, तब क्या करता है? दिमाग में संदेश कौन भेजेगा? न्यूरॉन। क्या भेजेगा? कौन भेजता है? न्यूरॉन भेजता है। न्यूरॉन ही संदेश को जब भेजेगा, जब न्यूरॉन संदेश को भेजेगा कहाँ? दिमाग में। क्योंकि दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये 100 बिलियन न्यूरॉन जब दिमाग में संदेश को भेजता है, तब आपको घाव का दर्द होता है। तब क्या होगा? उस घाव का दर्द होगा, नहीं तो दर्द पता ही नहीं चलेगा। जैसे अचानक आप कोई काम करते रहो, अचानक काम करते रहो आपके चोट लग जाए और आपका ध्यान कहीं और रहे, चोट लग गया और ध्यान कहीं और है, आपको पता ही नहीं चला और काम करते रहे। अब बाद में देखो कि यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ गया, ब्लड कहाँ से आ गया, फिर अपना हाथ देखोगे, जैसे हाथ को देखे कि हमारे घाव लगा है, वैसे ये न्यूरॉन क्या करेगा? संदेश भेजेगा। कहाँ? आपके मस्तिष्क पे। मस्तिष्क आकर के आपको संदेश देगा कि आपके चोट लग गया है, आपको बताए कि आपके चोट लग गया। तो जब आप देखोगे, न्यूरॉन आपके मस्तिष्क तक संदेश भेजेगा और संदेश को जैसे वो पढ़ेगा, वैसा ही आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपको दर्द अनुभव होना लगेगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको संदेश नहीं भेजेगा, तब तक आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही आपको हर एक चीज का पता चलता है। ठीक है, इसलिए मस्तिष्क जो होता है, ये सारे संदेश यानी कि आपके बॉडी को नियंत्रण में रखता है, यानी कि अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखोगे तो आपका मस्तिष्क कहीं भटकेगा नहीं, नियंत्रण में आ जाएगा। तो आप जो चाहोगे वही काम करेगा आपका मस्तिष्क, और मस्तिष्क जो चाहेगा वही आपसे करवाएगा, जो मस्तिष्क चाहेगा वही आपसे करवाएगा। ठीक है, अब चलते हैं समन्वय। समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय का मतलब ये होता है कि वातावरण के अनुसार ढल जाना। समन्वय का मतलब वातावरण के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, गर्मी रहती है, तो क्या करते हैं? अपने कपड़े को निकाल देते हैं, शर्ट को निकाल देते हैं और पंखे में बैठ जाते हैं, हवा लेते हैं, या तो पतला सा टी शर्ट पहन लेते हैं या संडो बंजानी पहन लेते हैं, जिससे गर्मी कम लगे, है कि नहीं है? और उस तापमान को सहन करने की शक्ति क्या आ जाती है? हमारे बॉडी में आ जाता है, यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसे कि ठंडी के समय में कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। कश्मीर में क्या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और वहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। इसी प्रकार जो जीव जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जानवर तो अपने आप को ठंड से बचने के लिए स्वेटर तो नहीं पहनते, जैकेट तो नहीं पहनते, कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन ये क्या करते हैं? समन्वय यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि उसके अनुसार ढल जाते हैं। तो समन्वय समझ में आ गया। अब चलते हैं टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। परिचय। परिचय तो हो गया, चैप्टर में हमने परिचय बता दिया कि नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है। अब चलते हैं हम अपना परिचय टॉपिक टू टॉपिक। परिचय में क्या है? सभी सजीव अपने
वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यानी क्या कह रहा है, सभी सजीव अपने वातावरण, यानी कि जो वातावरण अभी हमने बताया ना, ठंडी के समय में जानवर अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुरूप या अनुक्रिया करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक, वातावरण पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप, यानी कि परिवर्तन के अनुसार अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, यानी कि अपने आप को ढाल लेते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। यानी उद्दीपन कहलाता है, वातावरण के अनुसार सभी सजीव अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। क्या कह रहा है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सभी अनुक्रिया करते हैं, सभी सजीव, यानी कि सभी सजीव अनुरूप सभी सजीव अनुक्रिया, यानी कि अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। ठीक, आगे क्या है, जैसे चींटी या मच्छर काटने पर तुरंत कटे हुए भाग पर हाथ चला जाना। जैसे कि आपको गर्मी के समय में मच्छर काटा तो क्या होगा, आपका हाथ उस कटे हुए भाग पर चला जाता है, कटे हुए भाग पर चला जाता है। और चींटी काटती है तो तुरंत आपका हाथ क्या चला जाएगा, जहां काटती है वहीं पे आपका हाथ तुरंत जाता है। तो ये काम करता कौन है, न्यूरॉन करता है, क्योंकि हमारे शरीर में संदेश भेजने का काम न्यूरॉन करता है, जो कि 100 मिलियन होता है। कितना होता है, 100 मिलियन। 100 मिलियन। मानव के मस्तिष्क को संदेश भेजने का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। मानव मस्तिष्क में करीब 100 मिलियन न्यूरॉन होता है जो संदेश वाहक का कार्य करता है। तो जैसे ही आपको मच्छर काटता है तो वैसे ही न्यूरॉन क्या करता है, संदेश भेजता है दिमाग पर, मस्तिष्क में, कि आपको कोई ना कोई काट रहा है। कहाँ काट रहा है ये भी बता देता है कि इधर काट रहा है, पीछे पैर में काट रहा है, जांघ में काट रहा है और गर्दन पे काट रहा है। तुरंत संदेश भेजेगा, आपको देखना भी नहीं पड़ेगा कि हमारे कहाँ काट रहा है, कहीं आपको देखना नहीं है। तुरंत न्यूरॉन क्या करेगा, संदेश भेजेगा मस्तिष्क में कि आपको पीठ पर मच्छर काट रहा है, इतना बताएगा। और आपको पैर में मच्छर काट रहा है, इतना भी बताएगा। तुरंत संदेश भेजता है कौन, न्यूरॉन भेजता है। इसलिए कटे हुए भाग पर तुरंत आपका हाथ चला जाता है। अब आगे देखिए, सांप को देखने पर अचानक छलांग मारना। जैसे आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और आपके सामने से जैसे सांप गया, वैसे संदेश भेजा कहाँ, न्यूरॉन भेजा आपके मस्तिष्क में कि आपके सामने से सांप जा रहा है। तो वैसे आप अचानक क्या करेंगे, छलांग मारेंगे। ज़्यादातर लड़कियां बहुत ज़्यादा छलांग मारती हैं, क्योंकि कोई भी उनके पैर पे अगर पैर रख दिया तो तुरंत छलांग मारेंगे। या तो उनके सामने से सांप आ गया तो इतना ज़्यादा आवाज़ करके छलांग मारेंगे कि जैसे कि ये इनके डस लिया हो, क्या हो, डस लिया हो, इसलिए इतना ज़्यादा छलांग मारे। जैसे छिपकली को, लड़कियां जो होती हैं, अगर छिपकली उनके सामने या उनके ऊपर गिरने वाली है तो उनके सर के ऊपर हो तो क्या करती हैं, तब पर भी वो छलांग मारती हैं। या तो उनके सामने ही छिपकली गिर जाए, छिपकली उनके सामने ही गिर जाए, तब पर भी वो छलांग मारती हैं ना। जो अगर लड़कियां देख रही हैं तो कमेंट करें, जो हमारी बहन लोग देख रही हैं वो हमारे कमेंट करें कि हाँ ये सही है, कि अगर हम छिपकली को या सांप को देखते हैं तो अचानक छलांग मारते हैं और आउच करके पीछे हटते हैं। तो ये संदेश कौन भेजेगा,
न्यूरॉन भेजेगा जो हमारे मस्तिष्क में 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये संदेश भेजता है तुरंत आपके मस्तिष्क पर और तुरंत आपको सचेत कर देगा कि आपके सामने खतरा है, आपको इनसे डर है, इनसे आप दूर भागिए, छलांग मारते हैं। ठीक, अब क्या आया, जैव कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय यानी तालमेल। समन्वय का मतलब तालमेल। जैसे कि यदि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप क्या है, तालमेल में आ गए, यानी कि हमारे नियंत्रण में आ गए। नियंत्रण का मतलब कि आप हमारे बस में आ गए, क्योंकि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। अब समन्वय का मतलब तालमेल। जैसे कि गांव में क्या होता है, पहले समय में नौटंकी होती थी, नाच गाना बजाना सब कुछ होता था। तो वहां पे क्या कहते थे, जब कोई बजाने वाला आता है तो क्या कहते, तालमेल मिलाकर ही बजाना है। और जो डांस करने वाला होता है, जो उस बाजे पर, उस ढोलक पर डांस करने वाला है, वो क्या करेगा, उस बाजे पर अपने आप को तालमेल मिला करके ही डांस करते हैं। जैसे कि आप अभी भी निमंत्रण में जाते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, अपने मनपसंद का गाना बजवाते हैं। मनपसंद का गाना क्यों बजवाते हैं, क्योंकि वो गाना उनको पसंद है यानी क्यों, क्योंकि आप उस गाने की ओर नियंत्रण में हो, उस गाने की ओर क्या हो, नियंत्रण में हो। अब आगे क्या आया, और उस गाने में आप तालमेल, जैसा गाना चलता है वैसा ही आप अपने फिगर के माध्यम से डांस करते हैं। यानी कि गाने से तालमेल मिलाकर के डांस करते हैं, गाने के तालमेल को मिलाकर डांस करते हैं, जो क्या है, समन्वय है। समन्वय यानी कि तालमेल तथा नियंत्रण जरूरी है। गाने की ओर नियंत्रण जरूरी है और तालमेल मिलाकर के ही डांस आप कर सकते हैं। अगर तालमेल नहीं मिलेगा तो गाना कुछ और चल रहा है, आप डांस कुछ और कर रहे हैं। इसलिए ये दो चीज जरूरी है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतु और पौधे अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप इसे चाहे स्कैन कर लें और चाहे तो आप इसे नोट कर लें कॉपी में। जल्दी से आप नोट कर लीजिए तो हम चले आगे इसके दो प्रकार के बारे में। फ्रेंड, अब क्या जानते हैं हम, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार के होते हैं। किसमें, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, नंबर एक है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। नंबर एक क्या है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। नंबर दूसरा क्या है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, पहला हम जानेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में। तो क्या कह रहा है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे शरीर में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र शरीर के द्वारा विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये तंत्रिका तंत्र ही है, ये क्या है, तंत्रिका तंत्र ही है जो हमारे शरीर को क्या करता है, विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि एक ढांचे में बनाकर रखता है कि हमें क्या करना है,
जैसे कि हम आपको इशारा दे करके हाथ से बता रहे हैं ऐसे कि नियंत्रण करता है, तो ये क्या हमारा मस्तिष्क ही है, हमारा तंत्रिका तंत्र के ही द्वारा इस चीज को हम कार्य कर रहे हैं, यानी कि नियंत्रण के द्वारा मस्तिष्क हमें नियंत्रण में रखा है, नियंत्रण में रखा है, तभी तो हम अपने हाथ को उसी तरह से क्रिया कर रहे हैं। क्या है? तंत्रिका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र शरीर के द्वारा विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्क्रीन में आपको दिख रहा है तंत्रिका तंत्र, यही जो है हमारे शरीर के द्वारा, यानी कि शरीर के द्वारा विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? और उनमें समन्वय स्थापित करता है, और उनमें क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र ही है जो हमें नियंत्रण में रखता है और समन्वय स्थापित करता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है तंत्रिका तंत्र, यही चीज है तंत्रिका तंत्र, यही क्या करता है? हमें नियंत्रण में रखता है और समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। आगे क्या कह रहे हैं? मुख्य घटक किसके? तंत्रिकी के मुख्य घटक है। मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं। इस तंत्रिका कोशिका में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मानव के मस्तिष्क में 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं जो संदेश वाहक का कार्य करता है। तंत्रिका तंतु अभी हमने बताया, स्क्रीन पे है, दिख रहा था, वही क्या है? तंत्रिका तंतु है। वो क्या करता है? शरीर के द्वारा विभिन्न अंगों और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का मतलब होता है कि संदेश भेजने का कार्य, यही जो है क्या करता है? न्यूरॉन्स को क्या कहता है? यही मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु के ही द्वारा, मेरुरज्जु यानी कि जैसे कि आप एक रास्ता बना देते हैं, ये कैसा रास्ता है, तो इसी ये इतना क्या कहलाएगा? मेरुरज्जु होगा, और मेरुरज्जु से ही न्यूरॉन्स क्या करेंगे? आएंगे जाएंगे और संदेश वाहक का कार्य करेगा। ठीक है, मेरुरज्जु आपको देखना है, स्क्रीन पर देखो, दिख रहा है आपको एक लंबी सी, जो जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, रीढ़ की क्या कहते हैं? हड्डी कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी में ही मेरुरज्जु स्थापित होता है, और मेरुरज्जु से ही क्या करता है? न्यूरॉन्स संदेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, अब क्या है? अब आगे चलेंगे कार्य प्रणाली। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो कार्य प्रणाली की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, अब जानते हैं क्या हम कार्य प्रणाली के बारे में। कार्य प्रणाली में क्या होता है? संवेदी अंग उद्दीपन ग्रहण करते हैं। संवेदी अंग उद्दीपन ग्रहण करते हैं। संवेदी अंग क्या है? यानी कि मस्तिष्क है। मस्तिष्क ही संवेदी अंग होता है जो उद्दीपन ग्रहण करता है, यानी कि संदेश को ग्रहण करता है। उद्दीपन तंत्रिका आवेग में परिवर्तित होता है। उद्दीपन किसमें? तंत्रिका आवेग में परिवर्तित होता है, यानी कि जो संदेश आता है उसे क्या कर देता है? पुनः संवेदी अंग में भेज देता है, यानी कि आवेग में परिवर्तित कर देता है, कि वापस भेज देता है कि आपको यहाँ पे चोट लगी है, आपको यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, आपको यहाँ चींटी काट रही है, तो वो क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, भेज देता है, नहीं वापस कर देता है। आगे क्या है? तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतुओं द्वारा संचरित होता है। किसके द्वारा संचरित होता है? तंत्रिका आवेग तंत्रिका आवेग तंत्रिका तंतुओं द्वारा, किसके द्वारा? तंतुओं द्वारा संचरित होता है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु सूचना का विश्लेषण करते हैं, यानी कि सूचना का क्या करते हैं? भेजने का, ले जाने और ले आने का कार्य करते हैं। उपयुक्त
उपयुक्त प्रतिक्रिया का निर्धारण होता है। प्रतिक्रिया कार्यान्वयन अंगों तक पहुंचाई जाती है। तंत्रिका समन्वय के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलना फिरना, जैसे चलना फिरना हो गया, बोलना लिखना हो गया। चलना फिरना, बोलना लिखना और सोचना और याद रखना, ये कार्य स्टूडेंट करते हैं। चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, लिखना, बोलना और लिखना। बोलना यानी कि मस्तिष्क से सोचेंगे तभी तो बोलेंगे, और लिखना क्या, जब मस्तिष्क में याद रहेगा तभी तो लिखेंगे। अब चलना फिरना, मस्तिष्क जब कहेगा आपको चलना तो चलेंगे, फिरना तो वैसे शब्द ले लिया जाता है, फिरना का मतलब कुछ नहीं है। सोचना, मस्तिष्क ही तो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और याद रखना, मस्तिष्क के द्वारा ही तो याद रखते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको मैथ पढ़ना है, इस चैनल पे केवल और केवल साइंस पढ़ाई जाएगी। यदि आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ने के लिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, AL3PSTUDAY STD। इस पे आपको मैथ मिलेगा। क्या मिलेगा? मैथ मिलेगा। मैथ में एकदम बेसिक जड़ से पढ़ाया जा रहा है, एकदम मेन जड़ से कमजोर स्टूडेंट मैथ में टॉप रैंक आ सकता है। जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैथ का मेन जड़ से आप स्टार्ट करिए। अगर कमजोर स्टूडेंट हैं तो मैथ को आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आगे की वीडियो को हासिल करें और मैथ में बन जाए एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।